गुड़िया आ गई है जैसा कि आपने कहा था। आपके कहने से, रिक्वेस्ट करने से दिखा रहा हूँ। हाँ, अघोर मांस खाता है, मदिरा पीता है। आप पीते मदिरा? बिल्कुल पीता हूँ। मांस खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाता हूँ। मांस खाते हैं? बिल्कुल, कच्चा खा जाता हूँ साले को। कच्चा मांस? अगर मैं अभी कच्चा मांस दूं खा लेंगे? बिल्कुल खा लूंगा, लाके दिखा दे। अगर आप विकराल रूप माँ का देखोगे, उसके हाथ में एक खप्पर है बेटा, जिसे हम खप्पर भंडा भी कहते हैं। महाकाली का खप्पर भी भरते हैं हम। जैसे किसी ने काम करवाया तो महाकाली का खप्पर होता है 108 और भैरू का 52। एक बच्चा रात को पिक्चर देख के आता है, क्योंकि 12 बजे पिक्चर छूटता है। वो सेंट लगा के गया था, उसके साथ में एक भूतनी आ जाती है घर पे। वो किसी को दिखाई नहीं दी, खाली उसी को दिखाई दी। अब वो भूतनी उस बच्चे से भोग करती थी। भूतनी बच्चे से भोग करती थी? बिल्कुल। और वो किसी को तकलीफ में, वो बच्चा मांगता मुझे रुपया चाहिए तो रुपया लाके देती थी। मैंने एक वीडियो देखी थी गुरुजी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि घर बैठे वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाएं। नौकरी, छोकरी, प्यार, व्यापार, मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान, मतलब 24 घंटे। सच में ऐसा होता है? बेटा वशीकरण मेरे पे करके दिखाए कोई दे तो मैं देता हूँ पैसा उनको। वशीकरण कोई मामूली चीज नहीं है। मोहनी वशीकरण हुआ, ये वशीकरण के कई रूप होते हैं बेटा। 24 घंटे में, 5 दिन में कोई नहीं कर सकता वशीकरण। अच्छा गुरुजी, जो अघोरी हैं, क्या वो शव के साथ संभोग कर सकते हैं? बेटा देखो, करते तो सभी है। शव के साथ? बिल्कुल, सब खुद करता है। भूत भी तो करता है ना, प्रेत भी करता है। अब लोग कहते भोग किसको कहते हैं? भगवान के क्यों मन में आया? शिव के। फिर अघोरी क्यों नहीं कर सकते? अरे कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेलोरा खेल फकीरी, अलबेला का खेल। स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, अघोरी कृष्ण जी का। नमस्कार गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? हमारे पे महाकाल की कृपा है बेटा, हम किससे डरते हैं? महाकाल की कृपा आप पे। बहुत बढ़िया। गुरुजी, आप हैं अघोरी। अघोरियों में कितनी शक्ति होती है? बेटा अघोरी नाम सुना है लोगों ने जी, कि अघोरी क्या होता है, इनको पता नहीं है। अघोरी शिव का ही दूसरा रूप होता है। जो अघोरी यानी शिव, जिसको विकराल रूप कहते हैं। जब शिव विकराल होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो अघोरी ही का रूप है। ये उसी का रूप है, महादेव का, जिसकी हम सेवा करते हैं। ये भाग्यशाली ही अघोरी बनते हैं। बनने तो कोई भी आदमी बन सकता है, लेकिन अघोर तपस्या बहुत कठिन है। हर कोई आदमी नहीं कर सकता है। सही बात है। क्यों? कि हम शमशान में रहने वाले हैं। हमें घर बार से क्या लेना है, पैसों से क्या लेना है? पैसे किसको चाहिए? साले को नहीं चाहिए पैसे हमारे को। हम पैसे के लिए नहीं आए हैं आपके पास में। किसी बच्चे ने बोला बाबा जी आपको इंटरव्यू देने के लिए चलना है। हम देखते साला क्या होता है इंटरव्यू में। भाई इंटरव्यू में क्या होता है ये देखने के लिए हम आए हैं, और पैसे के लिए नहीं भागते हैं। हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। पैसे लोग लेके आते, हम साला लात मार देते, उठाए पैसे को। क्या बात है। अघोरी है महाशक्ति शिव का रूप, जिसे महाकाल कहते हैं। हाँ जी। महाकाल का मतलब तांडव करते हैं भगवान शंकर। जब उनके यानी जटा ये सब खिल जाती है, जटा जो सब हिलती है, उसे महाकाल कहते हैं तांडव के अंदर। तो महाकाल का ही रूप है अघोरी। शिव का बहुत रूप है, एक नहीं है। क्योंकि शिव ही तो निराकार है। ब्रह्मा भी निराकार है, विष्णु भी निराकार है। भगवान का कोई आकार नहीं होता है। आकार हमारा बना है, तुम्हारा बना, सबका बना है। शिव निराकार है, ब्रह्मा निराकार है, विष्णु निराकार है। इसका आकार तो हमने बनाया है। कवियों ने कही इसने मुकुट लगा दिया, भगवान के हाथ में त्रिशूल दे दी। अरे भैया, जिस खुद संसार को चलाने वाले हैं, संसार को रचने वाले हैं, उसके हम क्या कर सकते हैं बताओ भैया? बिल्कुल सही बात है। रचना कौन करता है संसार की? ब्रह्मा करता है। पालनहार विष्णु है, सहारण करने वाले। अंत समय में भगवान शंकर के लीन होना पड़ता है। बड़ा कौन है? बड़े तीनों ही हैं, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। देखो, ब्रह्मा शिव की आराधना करता है। शिव है भगवान श्री श्याम की, यानी विष्णु की करता है। विष्णु है वो शिव की करता है। अब बताओ फिर बड़ा कौन है? भाई आपको देखा, आपने सब देखते हैं कि शिव समाधि लगा के बैठे हैं जी, आंखें बंद करके, जैसे मैं बैठा हूं। मानते हैं ना मेरी बात को बेटा? तो फिर ध्याता कौन है? शिव से बड़ा है कौन? वो किसको ध्याता है, किसका स्मरण करता है? अघोरी जो है शंकर भगवान के कौन सी रूप की पूजा करते हैं? महाकाल की। महाकाल की? बिल्कुल भैया, महाकाल की पूजा करते हैं अघोरी। शमशान में रहते हैं, मंदिरों में अघोरियों का काम नहीं होता है बेटा। मंदिरों में पुजारी होते हैं। अघोरी क्या करेंगे मंदिर में? पहले ये बताओ भाई, मंदिर में कौन घंटा लाता है? पुजारी। हम वहां नहीं जा सकते, हमें कोई रोक नहीं, हम कहीं भी जाते हैं। लेकिन असली स्थान है अघोरियों का शमशान भूमि, जहां भगवान शंकर विराजते हैं, जहां मां काली रहती है,
जहां भैरू रहता है। तो हम तो उनके सेवक हैं, हम संसार के सेवक थोड़ी है। ये तो मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा किसी का भला करना है। 1 रुपया नहीं कमाता हूं मैं, और कमाने के लिए नहीं लेता हूं, सिर्फ सामग्री खर्चा, जो सामान मार्केट से आता है उसी का खर्चा लेता हूं। मुझे रुपया नहीं चाहिए, रुपया लेके कौन सी बिल्डिंग बनानी है बेटा, गाड़ी थोड़ी खरीदनी है। आप सही बताना। नहीं सही बात है। मुझे गाड़ी खरीदनी है क्या? नहीं नहीं। तो बच्चे पालने हैं, बीबी को देना है, साली को हार बना के देना है क्या? अरे बीबी तो लाओ पहले, फिर हार बनाऊं ना मैं। तो अघोरी शादी क्यों नहीं करते? अरे भैया फिर अघोर क्या है? अरे हम 10 इंद्रियों को मार के जीते हैं। 10 इंद्रिय होती है, शरीर 5 तत्व का है बेटा ये। और ये जब प्राण निकलते हैं ना, वायु निकल जाती है हमारी, गैस जिसको कहते हैं, हंसला निकल गया काया से बंदा फिर नहीं आएगा। जब हंसला निकलता है ना, उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण निकलते उसके बाद मट्टी है शरीर। शरीर को क्या मानते हैं? मट्टी है। मट्टी है। उसको जलाओ तो ठीक है, उसको दफनाओ तो ठीक है, साले उसको उल्टा लटकाओ तो ठीक है। वो तो मरा हुआ है, उसको क्या लटकाएगा? तो क्या उसका वो क्या स्वर्ग में भेजेगा? नहीं भेज सकता। स्वर्ग तो इंसान से ज्यादा कर्मों से जाता है। स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुलते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। कोई किसी का नहीं करता कि मैं कर्म करता हूं, कोई अपने कर्म की गारंटी नहीं कर सकता है। करता है क्या बताओ पहले आप? नहीं जी। क्या पूछना पूछो, आप ध्यान से पूछो। अघोर पंथ क्या है गुरुजी? मैं बताया, अघोर पंथ शिव का रूप है। अब इसको आप क्या मानते हो? पंथ तो नाग पंथ, कान फड़ा, वो भी पंथ है। सांगलपति मानते हो ना, अर्धनारीश्वर, आधा शक्ति आधा पुरुष जी, उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। वो भी शिव का ही रूप है ना बेटा। कि किसका रूप है? तेरा रूप तो नहीं है, मेरा भी नहीं है। अच्छा, वो अर्धनारीश्वर जो है वो शिव का रूप है। शिव का ही है। आधा शक्ति आधा भोलेनाथ। आप कैलेंडर देख लो, मिलते हैं, आप मार्केट में कैलेंडर मिलते हैं, आधा पुरुष आधा नारी। कौन है वो? एक तरफ शिव है, एक तरफ मां शक्ति है। मानते हो ना मानो शक्ति को? जी बिल्कुल मानते। क्योंकि शक्ति बिना संसार नहीं चलता है। और पुरुष की शक्ति नारी है, नारी की शक्ति पुरुष है क्या? मतलब नारी की शक्ति तो पुरुष है, और पुरुष की शक्ति कौन है? नारी है। पुरुष बिना नारी अधूरी है, नारी बिना पुरुष अधूरा है। अगर मैं एक बात भी गलत कहूं तो आप मुझे टोक सकते हो, आपको महाकाल की कसम है। नहीं, यहाँ मुझे आपको ये नहीं समझना है कि मैं बाबा से डरूं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आपको खाऊंगा नहीं। ठीक है गुरुजी, मैं पूछ लूंगा। मैं बिल्कुल दिल धड़क के खोल बोलो आप मेरे से। हाँ, तो ये बात गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं सही बात है कि स्त्री बिगर पुरुष के कुछ नहीं है, और पुरुष स्त्री के बिगर कुछ नहीं है। क्योंकि संसार चलना है। संसार चलाने के लिए भगवानों ने ये रचना रची है। और ये भोग नहीं, जिसको भोग कहते हैं, मिथुन धर्म किसको कहते हैं? संभोग को कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? आप बताओ पहले। आप पढ़े लिखे? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल भी नहीं गया मैं तो। हाँ जी हाँ जी। कि गलत कर रहा हूं मैं? नहीं सही बात है। नहीं आप बताओ, गलत तो नहीं बोला? नहीं। ये मिथुन धर्म कब चला था? जब समुद्र मंथन हुआ था कि पर्वत डाल के और शेष नाग का रस्सा बना करके और राक्षसों ने खींचा था। जैसे दही में मक्खन निकलता है ना बेटा जी, दही क्या चीज? दूध की तो बनती है। ऐसे घी निकाल के दिखा दो, दूध में नहीं निकलेगा, लेकिन उसको जमाना पड़ता है, फिर उसको बिलोना पड़ता है। बिलोने से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ ना, उसमें रतन निकले थे, 14 रतन निकले थे ना। महापार लक्ष्मी निकली थी, ऐरावत हाथी निकला था, वृक्ष निकला था, वो घोड़ा क्या बोलते हैं वो भी निकला था। मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है, नाम नहीं जानता हूँ किसी का, है कि नहीं? हाँ जी। निकला था ना बेटा? हाँ जी निकला था। विष भी निकला था। जब भगवान हमारे महाकाल ने नीलकंठ कराया था, कराया कि नहीं कराया? अपने गले में धारण कर लिया। क्यों? विष को कौन पिए साला? अमृत तो सब पीने के लिए भागे थे ना। वो आपस में झगड़ा करे थे, कोस रहे थे कि अमृत तो मैं पीऊंगा। अबे साला विष पी के दिखा। इतनी ताकत हमारे भोलेनाथ में है कि उसने विष को गले में धारण कर लिया। इसलिए उसका नाम है नीलकंठ महादेव। क्या नाम है बताओ? नीलकंठ महादेव। झूठ कर रहा हूं? बताओ बाबा जी, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सही बोल रहे हो। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं। मुझे आप ज्ञान मत समझना कि बाबा जी ज्ञानी है। मैं भी कोई शास्त्रों में से सुन के बातें बताता हूं बेटा। ज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। चाहे कहीं से भी ले लो आप, हनुमान से ले लो, भगवान शंकर से ले लो, इनकी उत्पत्ति से ले लो, सबसे ले सकते हो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। भगवान ने कितना बनाया है एक बताओ? संसार में जाति तो हमने बनाई है ना। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ईसाई बनाया कि नहीं बनाया हमने? इस समय ने सिर्फ 2.5 जाति बनाई है। क्या बनाया? एक पुरुष, एक नारी, और तीसरा क्या 2.5 जाति? आधी जाति क्या है? हिंजड़ा, जिसको 6 नंबर तुम लोग छक्का कहते हो। वो छक्का नहीं है, वो ही असली शिव का रूप है।
वो है असली अर्धनारीश्वर का रूप है, यानी ने पुरुष ने नारी, क्या है वो? अरे भैया है क्या, बताओ मुझे। नहीं जी। भाई आधा पुरुष आधा नारी जी। तो ये क्या अर्धनारीश्वरी तो हुआ ना वो। पर इनको तो गाली देते हैं गुरुजी लोग। भैया ये लोगों की सोच है, अपने बाप को गाली देते, साला पैदा करने वाले को गाली देते, मारते नहीं पैदा करने वाले को। हाँ। अरे जब बूढ़ा होता है बाप, उसको साला घर से निकाल देता है, उसको ये पता है कि तेरे बाप ने कितना मुश्किल से तुम्हें पाला है। तू बच्चा था ना, माँ के पहले तो माँ 9 महीने कोख में रखती है, हमें भी माँ ने जन्म दिया, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारी माँ कौन है। क्यों कि 4 साल का था तब हमें अनाथ आश्रम में, यानी हमें भगवान ये नाथों के आश्रम में छोड़ा था, वहां से हमने अघोर पथ लिया था। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा राजस्थान का जन्म, मेरे गुरु ने, जो गुरु मेरा ब्राह्मण था वो भी अघोर था। समझ में आया बेटा? जी। आपने बचपन में कभी माता पिता को नहीं देखा? भैया मेरे माँ के कोई बच्चा नहीं था, तो वो बाबा के पास गई, बाबा जी मेरे संतान नहीं होती है। पहले बाबा में शक्ति होती थी बेटा, आज भी शक्ति है, ये नहीं कि संसार बिगड़ शक्ति के चलता है। सच्चाई भी आज है, झूठ ज्यादा है, सच्चाई इतना है। मानते नहीं मानते आप? बिल्कुल। तो बाबा ने बोला कि जा बेटा तेरे 5 बच्चे होंगे, लेकिन पहला बच्चा हमारे आश्रम में चढ़ा देना। तो पहला बच्चा मैं हूं, मुझे चढ़ा दिया 4 साल के ने। अच्छा, आपको चढ़ा दिया? हाँ। अब मुझे क्या पता कौन है यार, नहीं देखा कभी। 4 साल तक देखा हूं मैं, झूठ तो नहीं कौन है मेरी आंखें, लेकिन अब 4 साल का बच्चा मैं पहचान सकता हूं मेरी माँ कौन है। सही बात है। कभी मन नहीं हुआ, ये कभी याद नहीं आई? अरे मन कहां से, बैराग होता तो मन नहीं होता बेटा। बैराग लेना कोई मामूली बात नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। सन्यास बनना, जोग बनना, फकीरी अलबेलों का खेल, कायर सके ना झेल फकीरी अलबेलों का खेल। क्योंकि कायर है ना बेटा, वो आदमी कभी जोगी नहीं बन सकता, क्योंकि जोग लेना आसान नहीं है। भले अघोर पंथ होए, चाहे नाथ पंथ होए, और चाहे सांगलपति होवे, और चाहे और कोई पंथ होवे, ये हर कोई नहीं धारण कर सकता। क्यों? अपनी 10 इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, 10 इंद्रियों को मारना पड़ता है। सही बात है, हर किसी के बस की नहीं। क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्री है जो काम वासना जगाती है, मोह माया में भटकाती है, अपने परायों से भी दूर कर देती है। सारा लालच बुरी बला होती है ना बेटा, कि नहीं होती है? होती है। गलत बोला तो आपका तो बाबा जी गलत कह रहे हो। नहीं, सही बात है गुरुजी। क्यों कि इंसान भटकता कैसे? दुर्गा सप्तशती में क्या बोला मालूम क्या आपने? नहीं। उसमें यह कहा गया है, उसको बोलता है वैसे को वैसे मानी बढ़िया होता है। और राजा सुरथ जो ऋषि के पास आए थे, तब ऋषि बोलते महाराज हमने तो राजपाट खोया है, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, लेकिन ये बनिया है, इसकी बीवी बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है मार करके। ये क्या चक्कर, फिर भी हमारा मोह है उन बच्चों में क्यों भटकता है? तब ऋषि जी का नाम ध्यान में नहीं है भैया। उन्होंने कहा बेटा ये मोह माया का जाल है, संसार में जो आया माया जाल में फंस जाता है। एक चींटी भी अपने बच्चे को पालने के लिए जहां जहां भटकती है, एक कुत्ता भी अपने बच्चों को पालने के लिए रोटी लाके अपने बच्चों को पालन करता है, खुद भूखा रहता है। वैसे ही संसार में माता पिता अपने बच्चों को पालता है खुद भूखा रह करके, लेकिन आज इसके पास सब कुछ है, लेकिन इनके बेटे ने और पत्नी ने, जिसे हम अर्धंगनी कहते हैं, दुर्गा सरस्वती बांच के देख लेना, करे ये गलत नहीं कर जाए एक शब्द भी तो साला मुंडी कटवाता हूं मेरी में। इसकी पत्नी ने, इसके बच्चों ने इसको घर से निकाल दिया है, फिर भी इसका मोह क्या है कि मेरे बच्चे, मेरी बीबी और मेरे बच्चे घर पे तो खुशी है ना। और तू भी कह रहा है कि मेरा राजपाट गया, लेकिन फिर भी मेरा हाथी है, मेरा जो नौकर थे आज्ञाकारी, वो न जाने वो दुरात्मा जो मंत्री थे, जो मुझे धोखा दे के राज लिया है, उनके साथ क्या बिहार करते हैं। अरे बिहार का तो जंगल में भटक रहा है, तो उसकी टेंशन में लेके बैठा है। इसे मोह माया कहते हैं, ये माया जाल है, इससे संसार में जो आने वाला निकलता नहीं है। लेकिन जोग है ना, वो सिर्फ अपने ही मन में रहते हैं, क्योंकि ये अलबेलों का खेल है बेटा। अभी आपने बोला था फकीरी अलबेलों का खेल, हाँ क्या है इसका मतलब? अरे कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेलोरा खेल फकीरी, अलबेला का खेल। मतलब कायर आदमी फकीरी नहीं ले सकता जी। आपने भी शक्तियों की बात करी थी। हाँ। आपने कहा था कि भी जो पहले के संत महात्मा थे उनके पास शक्तियां होती थी, आज भी थोड़े बहुत, आज भी है, आज भी है। ऐसे नहीं है, आप बोले हो ना, हाँ, कि पहले शक्ति थी, हाँ, और आज भी है, हाँ, लेकिन शक्तिहीन है आजकल ज्यादा। आपके पास कौन सी सिद्धि शक्तियां हैं जो साथ चलती है? हमारे पास सब कुछ है, जैसे हम किसी का दिखावा नहीं करते। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हमारे पास माँ काली है, काल भैरव है, हमारे पास शमशान काली है। देखिए हम सिर्फ महाकाल को ही मानते हैं, ठीक है, एक माँ शक्ति को मानते। क्यों कि महाकाल की पत्नी है वो,
वो पिता है तो हमारी माता भी तो वही है ना। शक्ति कौन है? काली। भाई हम ये तो है नहीं ना कि बाप के हम पूजा करेंगे, माँ को लात मारेंगे, ऐसे तो हम तो नहीं करेंगे भैया। तो गुरुजी बताना चाहेंगे मतलब कौन सी सिद्धि शक्ति है जो आपके साथ चल रही है? देखो, शक्ति अलग होती है, सिद्धि अलग होती है। अच्छा, सिद्धि करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। लेकिन हमने माँ काली का साक्षात दर्शन किया है। माँ काली के साक्षात दर्शन? हाँ, महादेव का दर्शन किया है। क्या बात। सिद्धि से दर्शन नहीं होते हैं, दर्शन तो होता है भावना से। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें भगवान जरूर दिखेगा। जैसे औरतें नवरात्रा करती कि नहीं करती 9 दिन जी। अगर हकीकत में देखो तो उनको पूछो, उनको माँ दिखाई नहीं देती है। देती है 9 दिन में, किस रूप में दिखाई ये पता नहीं पड़ता है। कैसे? वो कच्छ का रूप में भी आ सकती है, आपके घर पे नाग रूप में भी आ सकती है। क्यों? माँ है वो। अगर से प्रत्यक्ष रूप में आवे तो मनुष्य डर जाता है। तो इसलिए माँ अपने बच्चों को हमेशा दर्शन देती है। जो भावना से भक्ति करता है उसे भगवान दर्शन देते। माँ काली मुझे दिखाई दी है, प्रत्यक्ष देखा मैंने। कैसे देखा, कुछ बताने? अब माँ कैसी है? विकराल रूप भी देखता हूं, तो उनका तो असली रूप तो वही है ना, विकराल रूप। और वैसे माता साधारण भी है, जैसे पार्वती कहते हैं, उसी का रूप है काली का। अलग नहीं है माता, वही पार्वती, वही गौरी, वही लक्ष्मी, वही दुर्गा, वही भद्रकाली, वही कपालनी। यानी दुर्गा के 108 रूप है, जिसमें 9 दुर्गा प्रसिद्ध है। क्योंकि 108 नाम किसी के ध्यान में नहीं रहता है। कहते हैं पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुसुमा, पार्वती, सतमा सत्य कादात्री, 7वीं कादात्री, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धात्री। ये 9 दुर्गा है कि नहीं है? बताओ पहले। बिल्कुल है ना बेटा जी। तो इसलिए इनके सब उसी का रूप है। आपने दर्शन कैसे किए? साधना के दौरान किए? आप शमशान में बैठे थे? मैं तो माता, हाँ, साधना के कारण। साधना में मैं साधना कर रहा था, माता मुझे दर्शन दिया और शमशान में आशीर्वाद दिया माता ने। शमशान में आज उसी के आशीर्वाद से मैं बैठा हूँ। शमशान में थे आप? बिल्कुल। तो शमशान काली ने दर्शन दिए? अरे भैया, काली का वास ही शमशान का है। शमशान को, काली को क्या कहते हैं? पताल वासनी। हाँ। शमशान वासनी। अगर कोई गलत साबित करो ना मेरे सामने आके, गलत तो नहीं करो मैं। नहीं, सही बात है। काली को पताल वासनी भी कहते हैं और शमशान वासनी, क्योंकि पति हारेगा वहां पत्नी रहेगी ना बेटा। कैसा रूप था माँ का जब आपने देखा? देखो, स्त्री रूप दिखाई देता है। हाँ। विकराल रूप तो देख नहीं सकते। आपने विकराल रूप नहीं देखा? नहीं, आप झूठ नहीं बोलते। अच्छा। माँ का रूप एक होता है, बच्चों को डराने के लिए नहीं होता है। हाँ, बच्चा बदमाशी करे तो माँ मारती भी है। ठीक है। मारती नहीं मारती? बिल्कुल जी। तो वो अपने बच्चे को रूप सही दिखाएगी बेटा, विकराल रूप तो कौन दिखाता है? ठीक है। जी, आपने अपने शरीर पे भस्म लगाई है। हाँ। शमशान की राख है ये? हाँ। तो क्या चंदन की राख है? क्यों लगाते हैं? मतलब अघोरी बेटा, शिव को अति प्रिय यही है, और जो शिव को प्रिय है वो हमें प्रिय है। भाई, आज शिव को हकीकत देखे ना तो अभिषेक इसी का होना चाहिए, भस्म का ही। भस्म का? बिल्कुल। तो जो चिता जलती है, आप चिता में से निकालते हैं उसे? बिल्कुल, असली है ना शिव को। जैसे दूध डालते हो, फ्रूट रखते हो, शिव इससे खुश है। भांग धतूरा, क्योंकि विष पीने वाला है वो। अरे वो बहुत परे हैं, इतना परे है कि साला उससे कोई पहुंच नहीं सकता। गुरुजी, मैंने सुना है जो अघोरी होते हैं वो जलती चिता में से मांस निकाल कर खा लेते हैं। चिता पे आटे की बाटी सेक कर रोटी बना के खा लेते हैं। खाते हैं। मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाते हैं। खाते हैं। सच है? हाँ, आप खाते हैं? बिल्कुल। फिर अघोर पंथ क्या है? कपाल में भी खाना खाते हैं? बिल्कुल, उसी में खाते। थाली कहाँ से लाओगे? असली? हाँ, असली कपाल में से खाते। इंसान या खाते खप्पर में। ये तो कमंडल है। हाँ जी। या तो खप्पर होता है काला। हाँ। जो माता काली के हाथ में होता है। अगर आप विकराल रूप माँ का देखोगे, उसके हाथ में एक खप्पर है बेटा। हाँ जी। जिसे हम खप्पर भरना भी कहते हैं। महाकाली का खप्पर भी भरते हैं हम। भाई, जैसे किसी ने काम करवाया तो महाकाली का खप्पर होता है 108 और भैरू का 52। भैरू का 52? 52 भैरू है ना, 52 भैरू का 52 होता है जी। और माँ का 108 रूप है, तो 108 खप्पर होता है, या तो खप्पर में या कपाल में। क्योंकि अघोर बेटा, अघोर पंथ है ना, बहुत खतरनाक पंथ होता है। हर आदमी इसको झेल नहीं सकता है। और कोई भी तपस्या, कोई भी मारी नहीं है। भले आप भगवान शंकर को मनाओ, या विष्णु की आराधना करो, या ब्रह्मा की आराधना करो, या हनुमान की आराधना करो, या माँ काली की आराधना करो, किसी भी देवता को अपने इष्ट से मानो ना, तो यहां से माना जाता है, नाभि से। ये उत्पत्ति यहां से होता है ज्ञान, और यहां तक आता है, कपाल तक आता है क्या? जी बिल्कुल। नाभि से ज्ञान शुरू होता है। जब उस वक्त ये नहीं देखते थे कि चाहिए उसको सारे काट देवे। तपस्या करना मामूली बात नहीं बेटा, उसको यही पता नहीं रहता तपस्या करते समय कि मेरे पास क्या आगे पड़ा है। तप नाम है तपस्या का। हकीकत में देखा जाए तो नाभि से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और यहां तक, नाभि तक। जैसे मैं आपको रख के बताता हूँ, इसको यहाँ रखता हूं मैं जी, क्योंकि मैं इसको नीचे नहीं रख सकता बेटा। जी जी। अभी मेरे चौड़ा नहीं है पलाथी। हाँ जी। ऐसे करके बैठना पड़ता है। तो मैं किसी का भी ध्यान लूं
तो मुझे ये ज्ञान नहीं होना चाहिए मेरे सामने क्या पड़ा है, क्योंकि मुझे ध्यान सिर्फ उसका होना चाहिए। बाबा किसका? भोले शंकर। किसी का भी लो आप, हनुमान का लो, महाकाल का लो, जो भी अपना इष्ट है। भाई हम तो शंकर की करते हैं, महाकाल की। भाई आप अपने इष्ट को, भले आप किसी को भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहूँ आप देवता सब झूठे, नहीं, अपनी जगह सब सही है। गलत तो हम हैं, कर्म करने वाले और करवाने वाले। देवता कोई गलत नहीं है, क्यों कि हम लालची हैं। ये संसार सारा लालची है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं, टंके की चोट बोलता हूं। लोग पैसे देते हैं ना बेटा, और घमंड करते हैं साले। सही बात। अरे तू गरु बनाया है तो गरु यहां से बनाया जाता है, दिल से। सही बात है। अपना कर्म होता है जब तो गरु है, आप मेरे पिता है, और बाद में सारा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये तपस्या, यानी मैंने कहा ना, ये तपस्या का रूप है। ठीक है। अब इसमें मतलब एक चित्त होकर बैठना पड़ता है, एक चित्त होकर के ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। ठीक है। ये नशे हैं, दिमाग की नशे भी वहीं रहनी चाहिए, यानी जिसको तू मना रहा है। ठीक है। नाभि से लेके के मस्तक तक क्रिया करने वाले 10 इंद्रियों को उसी के बस में छोड़ना पड़ता है, जब जाके तपस्या होती है बेटा। तपस्या नहीं होती कि एक बच्चे ने बाहर से आवाज की, आपका ध्यान उपचुक हो गया। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे लोग, मतलब ये झूठ है सच है क्या है पता नहीं, पर बहुत ऐसा भी सुना है कि जो अघोरी होते हैं उन्हें अपना ही मलमूत्र का सेवन भी करना पड़ता है, क्या सच है ये? भैया हमने तो आज तक किया नहीं है, हमारे गुरु ने तो हमको ये ज्ञान दिया ही नहीं है। हम झूठ क्यों बोलेंगे, मलमूत्र क्यों खाएंगे? अरे अघोरी शिव है क्या? शिव मलमूत्र खाता है क्या? अघोरी किसका रूप है? शिव का ही तो है। नाथ कर फटे वो कौन है? शिव का ही रूप है। सांगरपति कौन है? शिव का ही रूप है। नहीं, आप बताओ अघोर पंथ किसको कहते फिर? हाँ, अघोर मांस खाता है, मदिरा पीता है। आप पीते मदिरा? बिल्कुल पीता हूँ। मांस खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाता हूँ। मांस खाते हैं? बिल्कुल, कच्चा खा जाता हूँ साले को। कच्चा मांस? हाँ। अगर मैं अभी कच्चा मांस दूं खा लेंगे? बिल्कुल खा लूंगा, लाके दिखा दे। गांजा भी लेते हैं? पीता हूँ, बहुत कम। गांजा पीता हूँ, कम पीता हूँ। भांग भी खाता हूँ, बीड़ी भी पीता हूँ, सुट्टा भी मारता हूँ। अरे कर्म कांडी है हम लोग, किसी से डरने वाले नहीं। कभी आपने जलती चिता में से मांस निकाल के खाया है? बिल्कुल खाया है। जलती चिता में? हाँ। इंसान की? अरे इंसान की नहीं तो क्या कुत्ते की खाएंगे क्या? चिता किसकी जलती है? इंसान की जलती है ना बेटा। हाँ, सही बात है। उनको तो हाँ बोला, आप बोलिए। शमशान में अघोरी रहते हैं, शमशान में? बिल्कुल, असली घर उनका वही है। तुम्हारे लिए महल है, कोठी बंगला है। अघोरियों के लिए शमशान ही महल वो है। ठीक है। और शमशान में रहती है बहुत सारी शक्तियां। हाँ, भूत पिशाच, बिल्कुल, डायन, चुड़ैल, छलावा, कच्चा कलवा, जिन जिन्नात। देखिए अघोरी इन शक्तियों से कैसे सामना करता है? भैया हम शिव के रूप है, और शिव कहाँ रहता है? शमशान में। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? शिव की। और शिव किसका मालिक है? भूतनाथ क्यों कहलाता है? भूतों का मालिक है। हाँ। हमारा क्या उखाड़ लेगा साला भूत? आपका सामने हुआ है कभी भूत? बिल्कुल। कभी किसी ने अटैक करा है? अटैक किया, लेकिन हम अटैक को सहन करने वाले हैं। हमारे पे अटैक है तो पहले सोचना पड़ता है साले को कि हम क्या करने जा रहे हैं। भूत प्रेतों से कैसा आपका नाता है? देखिए हमारे साथ जैसे अब आप कैसे बेटा, आपसे क्या नाता है मेरा? एक पिता और पुत्र का। तो वही नाता उनसे हमारा रहता है, एक मित्र का नाता रहता है। भाई हम किससे बात करते हैं? शमशान में कौन मिलेगा हमारे को बात करने? तुम आओगे रात को तो भूतों से बात करते हैं? बिल्कुल। अभी जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, ये तो एक बच्चे ने आपके पास लाके मेरे को बिठा दिया है कि बाबा जी आपको इंटरव्यू देनी है। मैं खुद चल के कभी नहीं जाता किसी के पास। मेरे को पैसे कई बोलते, बाबा जी आपसे मिलना था। अबे क्या मेरी पप्पी लेगा मिल के? अघोरी किससे मिलते हैं? सही। अरे अघोरी अपनी मर्जी का मालिक है। अघोरी अपनी इच्छा का मालिक है। महाकाल के आदेश होता है तभी साला मिलता है। तो गुरुजी कुछ बताइए किस्सा, अगर किसी कोई भयानक किसी भूत से, पिशाच से, किसी शक्ति से आपका सामना शमशान में हो, जिसने आप पे अटैक करा हो। देखो अटैक शमशान में नहीं होता है बेटा, एक ध्यान रखना। अच्छा। ये अटैक होता है बाहर, क्योंकि शमशान एक मंदिर है। उसको आप ये मत कहो वो भूतों का घर है। शमशान एक मंदिर है, तो मंदिर में भगवान के घर में कोई भी अटैक नहीं कर सकता। ये बाहर होता है, जैसे आपके अंदर कोई गुस्सा है, उसे हम निकालने की कोशिश करें तब हमारे पे अटैक होता है। तो कभी हुआ ऐसा? हुआ है। कुछ बताइए। 2 दफे हुआ, 1 दफे थोड़ी हुआ है। बताइए। अब उसका क्या बताओगे? फोटो भेजोगे आपके पास? नहीं, कोई बताइए कैसे हुआ था, क्या हुआ? एक दफे मैं किसी का गया था। हाँ। मेरे पास आया था इलाज करवाने के लिए, तो मैंने उनका इलाज करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें भूत में भी शक्ति अलग अलग होती है। एक तो भूत होता है जो नुगरा होता है, जिसका कोई रिश्ता। एक भूत होता है साला वो कि अपने मतलब भूत प्रेत क्यों किसी को दुखी करते मालूम क्या आपको? या तो अपना बदला लेने के लिए करते हैं। जिसे आपने किसी की हत्या की है बालो अवस्था में, या उसको आपने हत्या कर दी, निर्दोष था प्राणी वो, उसकी आपने हत्या अपने कारण बस या लालच में आके करी है, तो वो बदला लेने के लिए वो तेरे पास ही आएगी।
मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन उसको शरीर की जरूरत पड़ती है बदला लेने के लिए, उसको शरीर की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, क्यों? हवा है वो। क्या है? हवा। तो हवा आपको, उसको क्या भूत को पकड़ सकता है? हम लोग तो फिर भी बात करते जैसे, लेकिन वो भी हवा से बात करते हैं ना बेटा। वो किसी शरीर में धारण करके ही अपना बदला लेती है, या भगवान से शक्ति प्राप्त करता है महादेव से कि मुझे शक्ति दो कि मैं इस आदमी से अपना बदला ले सकूं, या अपनी मुक्ति के लिए अटैक करता है। किसके लिए? अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि ये योनि है। हमारे शास्त्र ये कहता है कि 184 योनि भोगने के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। और ये जो रूप आप लेके बैठे, हम लेके बैठे, ये किसका रूप है? नारायण का रूप है, यानी भगवान का रूप है। अब इसमें हम आके क्या कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। तो हमारे पास आए तो उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, 3 दिन तक मैं उसके लगा रहा, हमारे पे अटैक हुआ, लेकिन ये तो महाकाल की कृपा थी कि हम बच गए बाल बाल। कैसी शक्ति थी, कितनी खतरनाक थी, क्या था उसमें? बहुत खतरनाक थी वो। क्या साया था? अरे प्रेत आत्मा कैसी होती है? मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा आपको। हाँ। कि प्रेत के कई रूप होते हैं, एक तो सीधी होती है, एक खतरनाक होती है। हाँ। तो खतरनाक, उसका कोई वजन थोड़ा होता था, कितना खतरनाक था। हाँ। आप पे कैसे अटैक करा, क्या करा? अटैक किया था मेरे, हमने आपस में दोनों में झगड़ा भी हुआ था। हाथापाई? हाँ, अटैक हुआ था मेरे पे। अब मैं कोई चोट मैं दिखा दूं, भैया ये चोट लगी, झूठ तो मैं दिखाऊंगा नहीं कि यहाँ लगी है, क्योंकि झूठ का सारा मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है। आपके पास केस आते हैं, मतलब बहुत से लोग आते होंगे कि हमारे घर में भी प्रेतवाद है? मैं बुलाता नहीं हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ भैया फोन पे करता हूँ, अच्छा, आप फोटो भेज दीजिए। अभी एक मेरे पास केस आया था, बाबा जी मेरी पत्नी बीमार रहती है, ऐसे रहती है। मैं कहा भाई डॉक्टर को दिखा। भाई बीमारी का इलाज तो डॉक्टर कहेगा, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। सही बात है। बाबा जी मालूम नहीं, हम उस पे किया, हम डॉक्टर दिखाता है, सही रिपोर्ट आता है, मालूम नहीं उस पे कुछ कर दिया गया। भाई वो गधा, मैं सीधा बोलता हूँ अगले को, अरे यार ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ भैया, क्या कराए के चक्कर में मत पड़। हो सकता है तेरी बीबी की कोई बीमारी ऐसी जिसकी कोई डॉक्टर के समझ, दूसरे को डॉक्टर दिखा। ये जरूरी नहीं कि एक डॉक्टर ठीक करे, कर सकता है कि आप बताओ पहले। नहीं जी। फिर बोला बाबा जी हमारे घर में ये, मैं बेटा आपको घर में है तो मेरे को फोटो भेजो, घर का वीडियो बना के भेजो, मैं देख लूंगा, अगर होगी तो मैं कह दूंगा बेटा है, नहीं तो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं कि है। तो कई होगा क्या भ्रम भी होता है। अच्छा गुरुजी, कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कोई आया हो जिसके अंदर कुछ भयानक सी प्रेत आत्मा हो, कोई किसी प्रेत का वास हो, कोई खतरनाक ऐसी शक्ति जो आपने देखी हो? देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। अच्छा। एक बार नहीं, बहुत दफे आया ऐसा केस। अच्छा। और उसको सोल्व भी किया महाकाल की कृपा से। कुछ बताइए। बताऊं क्या? कि उसका भी फोटो तो मेरे पास है नहीं। कहने का मेरे इतने महानाक खतरनाक भी आए थे जिसमें हमारे पे अटैक भी हुआ है, हम बाल बाल बचे भी हैं। एक दफे नहीं, कम से कम 20 दफे बचे हैं बेटा, एक दफे नहीं बचे हैं, बहुत केसेस आता है। लेकिन क्या है कि हम उसको बस में कर लेते हैं। वो अपना नाम सही कभी नहीं बताएगा। अच्छा। आत्माएं कभी अपना सच्चा नाम नहीं बताती है। सच्चा नाम जब भी बताएगी तो अपने बस में होगी हमारे। फिर वो कहती है बाबा जी हमें मुक्ति चाहिए, तो उसका मुक्ति हमें करना पड़ता है। कैसे देते मुक्ति? वो बताते वैसे करना पड़ता है। बाबा जी आप ये कीजिए, हमारा मुक्ति हो, इसी कारण होगा। या बाबा जी उस आदमी के साथ ये हमारी बात हुई है, या उसने हमको मारा है, या हमको उसने ये किया है, तब उसका हम साथ देना पड़ता है हमें कि बेटा तो उससे बदला लेके तो फिर तो तेरी मुक्ति हो जाएगी ना। मुक्ति एक प्रकार की नहीं होती है। देखो मरने से इंसान मुक्त तो हो जाता है, लेकिन आत्मा क्यों भटकती है? अपने कर्मों से नहीं भटकती है, उनके साथ दुरुपयोग किया जाता है तब वो भटकती है। दुरुपयोग कैसे? अरे भाई जैसे आपको अकाल मृत्यु आ गई, या किसी ने मार दिया है, आपने कुछ संसार में आके देखा ही नहीं है, तो रूह भटकेगी नहीं भटकेगी? हाँ जी, हाँ जी, वही अटैक करती है। वही करती है। ठीक है। तो कैसे, अगर मान लो कोई आपके पास, जो आप बता रहे थे कि कोई केस कि भाई मेरे पास आया था और फिर मैंने कोई भयानक सी प्रेत आत्मा थी, कैसे आपने निकाला उसको? एक दफे एक बच्ची आई थी, उसमें प्रेत था, तो वो बच्ची को रात को सोने नहीं देता था। अच्छा। हाँ। कैसे? गलत कर्म करने के लिए बोलता था बच्ची को। फिर उसको हमने निकालने के लिए, उसको यानी बच्ची को हमने इतना, यानी उसको प्रेत को मारा भी हमने। फिर उसका यानी करते करते हमें कई टाइम तक उसमें लगा है, फिर वो निकल के गई आत्मा, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। बच्ची के अंदर जब वो प्रेत था? हाँ बिल्कुल। कैसे, मतलब कैसे वो घर वालों को कैसे परेशान करती थी? घर को नहीं, सबको किया है। सबको क्या है भाई? बच्ची को तो सोने नहीं देता था रात को। हाँ, और बाकी घर वालों को कैसे परेशान करता था? भाई आपके बच्चे परेशान हो तो आपको नींद आएगी? आएगी क्या बताओ पहले? नहीं। तो आप परेशान नहीं होंगे। आपका बेटा भी होगा कि आप उसकी बहन में है या उसकी माँ में है, किसी में भी होता है, तो बेटा घर वाले सुखी नहीं रहते हैं। मांगती है वो, मांगती है, हमें ये लाके दो, हमें वो लाके दो, भोग मांगती है। बिल्कुल, मिठाई लाके दो। हम इसके साथ में इसलिए आए हैं कि इसने सेंट लगा के गई थी, या उसको बोले ये मीठा खा के गई थी, इसलिए मैं इसके साथ में आया हूँ। अच्छा, ऐसे चिपक जाते हैं। हाँ। फिर वो भोग मांगते हैं बच्चे के शरीर। हाँ,
वो बच्ची बोलेगी, वो थोड़ी सुन बोलेगा आपको, बच्ची के अंदर बोलेगा वो मुझे वो ला के दो, और अगर नहीं दिया तो नहीं देता तो बच्ची को परेशान करता है, फिर उसको निकालना पड़ता है बेटा, उसको यानी तब कई कर्म कांड करना पड़ता है, तब जाके उसको हांडी में बांध के हंडिया में और बाहर गाड़ के आना पड़ता है उस आत्मा को, हांडी में डाल के। हांडी चौराहे पर भी रखी जाती है? नहीं, रखने से तो कोई साला फोड़ भी देगा, फिर वो आजाद हो जाएगा भाई। अगर आप रास्ते में छोड़ के आओगे तो कोई भी कुत्ता ही फोड़ देगा उसको, फिर तो वो प्रेत वो वापस आजाद हो गया कि नहीं हुआ? नहीं सही बात है। ये एक समय की बात है कि एक बात बूढ़ा आदमी था जो पहले तो क्या आज के ये 50-60 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, जब ये साधन नहीं था वाहनों का, पहले सवारी थी ऊंटों की, ऊंट की सवारी थी ना, तो अपने मामा के यहाँ गया था, उसका मामा मर गया था बेचारे का, तो मामा के यहाँ गया, तो जब रात को बैठना पड़ता है बेटा, जब अंगूठा नहीं बांधता है तो बॉडी खड़ी जाती है, पैर का अंगूठा नहीं बांधते तो बॉडी में हवा भर जाती है, वो खड़ी हो जाती है। जब कोई मर जाता है तो उसका अंगूठा बांधते, आप ध्यान से सुन लेना कभी भी, तो उसका अंगूठा नहीं बांधा गया कि वो जनानियां थी, उनको पता नहीं था बेचारा कोई मेरा मामा का अंगूठा बांधा नहीं बांधा, तो आधी रात के वो खड़ा हो गया, मुर्दा मरा हुआ। तो पहले के आदमी में ताकत होती थी, उसने फड़क से मामा को पकड़ के हाथ नीचे डाला और ये पांव उसकी छाती में दे के मारा, और बोलता बेटा लाओ बेटा धागा लाओ, कच्चा सूत लाओ, कच्चा सूत लाके उसका अंगूठा बांध दिया। सच्ची में? हाँ सच्ची मुची में, ये कहानी चूरू की बता रहा हूं मैं, भार्गव बस्ती की। मामा का दाह संस्कार करके शाम हो गई, बोला बेटा मेरे को जाना है, क्यों बच्चों का सामान पहले भाई मजदूरी करके खाते थे, आजकल हराम के खाते हैं, बच्चों को पालना है बेटा, मैं जाता हूं और मुझे घर पे जाना पड़ेगा। तो मामा जी आप सुबह चले जाओ, नहीं बेटा मैं भी जाऊंगा, क्योंकि पहले गाड़ियों साधन तो था नहीं, तो ऊंट पे आ रहा था। जैसे ही वो काम के बाहर निकला शमशान के, मामा मिल गया आगे मरा हुआ। बोला आप कहां जाएगा? बोलो मामा तू जिंदा होके मेरा नहीं उखाड़ सकेगा तो मरा हुआ क्या उखाड़ेगा? दोनों ने वहां कुश्ती लड़ी बालू मट्टी में, राजस्थान का कहानी था मैं, ये कोई अमेरिका का नहीं था कि अमेरिका का पानी में लड़ा, नहीं, दोनों ने कुश्ती लड़ते लड़ते 2:30-3 बज गए। इंसान और प्रेत लड़ रहे हैं। हाँ, मामा भांजा, मामा मरा हुआ, भांजा जिंदा है, और 3 बजते ही, जैसे 3 बजता ना बेटा, तो इस भगवान का यानी वो देवता का समय हो जाता है 3:15 बजे, जिसको अमृत बेला कहते हैं। तो वो जाने लगा ना, मामा जाते हुए उसको एक थप्पड़ मार गए कमर पे, वो सिर्फ 15 दिन जिए, बाद में मर गए मामा भांजा। अच्छा, लेकिन उसकी हिम्मत को दाद देते नहीं देते कि 2 घंटा तक भूत के साथ में लड़ाई की है उसने। तो इतनी शक्ति है किसी इंसान? पहले इंसान में थी, आज तो डरते हैं, गन फटते हैं, आज तो भूत के नाम से नहीं, भूत के फोटो से करती है। ये मैं हकीकत कर रहा हूं, आपको झूठ नहीं कर रहा हूं। नहीं सही बात। और वही आदमी एक दफे रात को आ रहा था, पहले की कहानी, इसकी एक और कहानी है। जैसे आया तो रास्ते में क्या देखता है, एक पाड़ा बन गया, पाड़ा मानी भैंस का बच्चा था पाड़ा, फिर वही आगे कुत्ता बन गया, फिर बकरी बन गया। माँ वो बूढ़ा देखा यहाँ ये साला वही आत्मा है कोई की, और ये साला मुझे डरा रही है। तो पहले जनेऊ पहनते थे ना गले में ब्राह्मण, कि नहीं पहनते थे, उसको उसने जैसे मेंढा बना, मेंढा समझते हो, मेंढक मेंढा, अच्छा, और यार भेड़, अच्छा भेड़ ठीक है, भेड़ बनते उसने क्या किया, उसका पोतालिया बांध दिया, उसका जो नीचे गोला नहीं होता है, हाँ। नीचे, हाँ, समझ गया, उसको बांध दिया। अब वो शरीर चेंज नहीं कर सका, उस भूत में रूप चेंज करने की खत्म कर दिया ना उसने, लाके घर पे बांध दिया उसको। हाँ। घर पे बांध दिया तो सुबह कसाई आया, अरे बोले फलान, उसका नाम लेके बोला, अरे भाई सोनालाल यार ये मेरे को दे दे, भेड़ है। बोले यार रहने दे तू, बोले नहीं दे दे यार भेड़ बहुत अच्छा है, दे दे भाई। बोले क्या लेगा? बोले 25 रुपया। उस टाइम 25 रुपया ही बहुत था, या 20 रुपया कुछ भी लिया, उसकी कीमत देकर उसको भेड़ पकड़ा दी। कसाई राजी खुशी हो अपने घर गया, भेड़ को बांध दिया, 1 दिन 2 दिन उसको खिलाया। अब उसको काटने लगा ना, तो सारा कसाई माल को ढूंढता है पहले, कि इसमें कितना बोटी निकलेगा, इसमें कितना सामान निकलेगा। जैसे ही हाथ उसके नीचे सामान पे गया ना, तो उसके धागा बंधा हुआ दिखाई दिया। वो क्या होता है, अरे साला ये पागल आदमी है, साला यहाँ कोई धागा बांधता है। उसने जैसे ही धागा तोड़ा,
वो मेंढक वहां से गायब, मेंढा अच्छा, भीड़ गायब हो गई। भेड़ गायब हुआ, धागा तोड़ते ही उसका यानी शक्ति वो बांधते ही तोड़ते ही वो गायब हो गया। हाँ। अब आप इसको कहानी मत माना, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। अच्छा, हकीकत है। हाँ, तो वो कोई शक्ति थी, छलावा था। छलावा था, छलावा था। छलावा होते हैं। बिल्कुल होता है। अरे भैया आजकल तो क्या लाइटें हो गई, पहले लाइट कहाँ थी बेटा। हाँ, कहते हैं ना कि अंधेरे में भूत दिखाई देते हैं, हाँ, खुद की परछाई से इंसान डर जाता है। डर जाता है। अघोरी इतनी गालियां क्यों देते हैं गुरुजी? तो गाली नहीं देते क्या हम माला जपेंगे क्या? कहते हैं कि अघोरियों की गाली प्रसाद होती है। बिल्कुल होता है, सच होता है? हमारा आशीर्वाद है। हाँ, कोई लेने वाला चाहिए ना। अरे हम कोई मन से गाली थोड़ी देते हैं। हाँ, आदमी क्या है कि जो पापी होता है ना वो गाली फलती है। हाँ, हम पापी नहीं है, हम कर्म करते हैं, कर्म कांडी है, किसी का बुरा नहीं सोचते। क्यों बुरा क्यों सोचे भैया? हमें क्या सोना पहनना है क्या, या कोई मकान खरीदना है साला? है बेटा, मकान खरीदना है क्या हमारे को? नहीं खरीदना है। हम तो अपने इस पे विश्वास करते हैं कि हमको इस दिन में अघोर मिला है और शिव की भक्ति करने का हमें टाइम मिला है। हम तो अपने आप को बड़ा मानते हैं कि इंसान खाली मोह माया में भटकते रहते हैं। हम नहीं भटकते हैं, हम शिव को ही मानते हैं। अच्छा गुरुजी, जो अघोरी हैं क्या वो शव के साथ संभोग कर सकते हैं? बेटा देखो, करते तो सभी है शव के साथ। बिल्कुल, सब खुद करता है। भूत भी तो करता है ना इंसानों के साथ, प्रेतों के साथ। बिल्कुल, प्रेत भी करता है। आपने कहीं देखा होगा स्टोरी, तो कहीं भी सुनी, मेरे से मत पूछो आप। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जैसे कोई पिक्चरों में भी तो दिखाते हैं ना कि ये आत्मा है वो उससे भोग कर रही है, तो वो भी तो मरा हुआ है ना। तो अघोरी को तो बेटा सब गुनाह माफ है, क्योंकि शिव का ही रूप है यार। अघोरी किसी के आगे मतलब ये नहीं, अघोरी पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन किसी को मुक्ति दिलाने के लिए कर्म करते हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी इसमें? भैया उस किसी की इच्छा होती है कि भाई मेरे को साथ में ये होने से मुझे मुक्ति मिले, बस में करना होता है ना। वो मुक्ति पाने के लिए होता है, बस में नहीं। उसको हवा को क्या बस में करेगा तू? हवा पाने को क्या बस में करेगा? तो मानता कैसे? प्रेत कैसे मांग रहा है संभोग? भैया देखो, ये सब करते हैं, संसार का नियम नहीं है, ये उसकी प्रेत का नियम है। ये प्रेत आत्मा ये बेटा मरती है तो वो अपनी अर्ध इच्छा पूरी करने के लिए ही किसी मनुष्य के साथ में बात करते हैं। अगर अघोरी एक प्रेत के साथ संभोग कर रहे हैं तो अघोरी को कैसे पता लगा कि इस प्रेत को संभोग चाहिए? वो बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, प्रेत नहीं बोलती है। आपने देखा नहीं क्या? प्रेत बोलते हैं भैया, स्त्री रूप में आती है, वो स्त्री होती है, उसके साथ भोग, तो पुरुष के साथ पुरुष भोग थोड़ी करेगा। संसार में सब कर्म होते भैया। आप अपनी पत्नी से नहीं करते हो, दुनिया करती है। ये कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मचारी सिर्फ हनुमान था। अघोरी को मतलब अघोरी को छूट है? अघोरी कोई भी कर्म करते हैं निष्पाप होके करते हैं। निष्पाप मानी कि वो किसी बोझ अपने ऊपर नहीं रखते हैं, महाकाल की इच्छा से ही करते हैं। राजस्थान में एक सुजानगढ़ आता है, रतनगढ़ के आगे है। ये सुनी हुई कहानी में आंखों नहीं देखी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कि एक बच्चा रात को पिक्चर देख के आता है तो क्यों 12 बजे पिक्चर छूटता है, वो सेंट लगा के गया था, उसके साथ में एक भूतनी आ जाती है घर पे। वो किसी को दिखाई नहीं दी, खाली उसी को दिखाई दी। तो क्या हुआ, उसके बच्चे के साथ में वो आ गई। अब वो भूतनी उस बच्चे से भोग करती थी। भूतनी बच्चे से भोग करती थी? बिल्कुल। और वो किसी को तकलीफ में, वो बच्चा मांगता मुझे रुपया चाहिए तो रुपया लाके देती थी, बच्चा मांगता मुझे इतना चाहिए तो वो लाके देती थी। भूतनी बच्चे से कैसे भोग कर सकती है? अरे बच्चा नहीं, उस जवान मर्द था यार, बच्चा थोड़ी था वो पैदा हुआ। अब तो बच्चा है क्या? पिक्चर देख के आया रात को, ये कहानी सुनी हुई है। अंत में उस भूतनी ने कहा कि भैया मेरा इस पे मन आ गया था, इसलिए मैं इनके साथ आई थी, ये मुझे अच्छा लगा, मैं इसको लेके जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो उनके घर वालों ने बहुत अच्छे जगह लेके गए, बेचारे बहुत कुछ किया, भाग दौड़ की, लेकिन फिर भी क्या उन्होंने उस बच्चे को बचा नहीं सके। वो क्यों? कि उसके साथ भोग करने से शरीर सोचता जाता है। जैसे खून पीता ना आदमी का, हम कितना खून पिएंगे, कितना खून आदमी में होता है, उसी प्रकार उनका खून सारा पी करके एकदम उसको ऐसा कर दिया, लड़के को मार दिया संभोग कर करके। बिल्कुल। अरे होता सब कुछ है, लेकिन लोग मूर्ख लोग मानते वही है जो आंखों देखते हैं। सही बात है। आपकी कहानी को कोई सच नहीं मानेगा। ये त्रिशूल आंखों देखे तो मानेगा त्रिशूल है, लेकिन ये कहानी हकीकत हुई है। ये मैं आपको मजाक में नहीं कर रहा हूं और न झूठ बोल रहा हूं मैं। जो प्रेत था वो क्या चुड़ैल थी? क्या थी?
भूतनी थी भैया। भूतनी थी। मैं सोनी की कहानी कह रहा हूँ, मैं देखी हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, पहले मैंने कह दिया भाई तो मैं सोनी की कहानी कह रहा हूँ। और ये बहुत पुरानी कहानी है। तो जब लाइट और नहीं थी, लाइट यानी घर में नहीं थी, शहर में तो लाइट होती थी बेटा, कम होती थी, लेकिन पिक्चर कहाँ से देखे, लाइट भी थोड़ी देख के आएगा। ठीक है, लेकिन भूतनी कैसे संभोग करती है, मतलब कैसे पता कैसे चल रहा है कि वो उसके साथ संभोग कर रही है? उसको ही ज्ञान रहता है खाली, करने वाले को। तुमको सबको दिखाई नहीं देता वो। जैसे तुम्हारे साथ में भूतनी तो तुम्हें दिखाई देगी, चाहे हम 20 बैठे हैं। पर संभोग करते हुए कुछ पता तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्या चलेगा? जैसे पति पत्नी कमरे में रहते, उसको कौन देखेगा साले को? वो ओपन थोड़ी करती थी, लेकिन वो बच्चा मांगता था, वो चीज उसको लाके देती थी। अगर यही उस आदमी की जगह एक अघोरी होता और वो अघोरी के साथ होता तो क्या करता? वही कर्म करता भाई। अघोरी को भी मारती थी। अघोरी को कैसे मारेगा? अघोरी तो साला तपस्वी हुई है। तो फिर क्या होता? मान लो अगर उसे, वो तो इंसान था नॉर्मल, तो मर गया, अघोरी से वो संभोग कर रही थी। नहीं, यही अगर अघोरी होता तो क्या पलटवार हो जाता चुड़ैल पे? नहीं होता। चुड़ैल उसको मार नहीं सकती अघोरी। देखो ऐसे तो देखो, मौत को मौत मारता कौन है? हम तो मरे हुए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई वो जो चुड़ैल थी वो उस आदमी से संभोग कर रही थी, अगर उस आदमी की जगह एक अघोरी होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अघोरी को क्या मार सकती? अरे अघोरी के पास शक्ति होती है बेटा, वासना है ना, वासना कभी नहीं देखती है। अच्छा। वासना जब जागती है ना, हाँ। तो वो ये नहीं देखती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। अच्छा। आज का जमाना तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा हूँ। पहले तो पर्दा था, आज पर्दा भी तो नहीं है बेटा। और ये कहानी मैं आपको बताऊं, हकीकत कहानी है, चाहे आप माने या नहीं माने। गुरुजी, तांत्रिक ज्यादा खतरनाक होते हैं या अघोरी? तांत्रिक अपनी जगह खतरनाक है, हम अघोरी खतरनाक ज्यादा होते हैं। अघोरी ज्यादा खतरनाक होते हैं? क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि महाकाल शिव के विकराल रूप के हम मालिक है, हम उसके नौकर हैं। अरे अघोरी सबसे खतरनाक क्यों नहीं होगा बता पहले? तांत्रिक क्रिया अलग है, अघोर क्रिया अलग है, नाथ क्रिया अलग है, सांगपति क्रिया अलग है, हर क्रिया अलग होती है। जैसे दूध से ही छाप बनती है और दही बनती है, बनता है नहीं बनता है? बनता है। और दही, दूध से ही घी बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है तो एक ही चीज ना वो? एक ही चीज। क्या है वो? दूध ही है ना बेटा वो, और व्हाइट कलर का है जी। उसमें छाछ भी बन गई है, दही भी बन गई है, और घी भी निकला है, मक्खन भी बना है। कच्चा मक्खन भी तो बनता है दही दूध का, और उससे खीर भी बनती है, और कच्चे को हम गर्म करके पी भी सकते हैं। कितना हुआ दूध का, कितना रूप हुआ? अघोरी ही तांत्रिक होता है क्या, या तांत्रिक अलग है? अघोरी तांत्रिक अलग होता है, अलग होता है। ठीक है। तांत्रिक षडकर्म कर सकता है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन कर सकता है? करते हैं। हाँ। आपके पास कोई केस आते हैं मारण के? आते हैं? आता है। हम सीधा बोलते हैं भैया ये कर्म मत कराओ, दुश्मन को खत्म मत करो, दुश्मन को ऐसा कर दो कि वो आपके आगे आगे झुके। क्या होता है मारण? थोड़ा सा गुरुजी बताइए पहले हमारी जनता को। क्या बताऊं? मरण क्रिया बेटा, मरण क्रिया होती है वो, लेकिन आप बुरा नहीं मानो। जैसे आपका कोई भाई है, क्या आपका कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार ले लो भाई, आपका थोड़ा झगड़ा हुआ है, हाँ। या आप उनको परेशान कर रहे हो, या उनके आप पैसा मांग रहे हो, रिश्तेदार ही है, रिश्तेदार को मान लो आप उनके पैसा मांग रहे हो, हाँ। और पैसे के लिए उनको आप दुखी कर रहे हो ज्यादा जाके किसी को, तो क्या आपको खत्म कर देना चाहिए उनको? ये बताओ पहले। नहीं, मारना तो नहीं चाहिए। नहीं, क्यों? वो यही कहता चाहता ना कि लोग कि दुश्मन मर जाए, पैसा नहीं देना पड़े। बुरा नहीं माने बेटा, बिगड़ मतलब के किसी का वध करना मेरे कानून के खिलाफ है। मैं सीधा कहता हूं बेटा, अगर तुम्हारा बुरा किया तो तू उसको ऐसा बनाओ ना तेरे प्रति कि साला खुद आके झुके तेरे सामने, तो वो मरा हुआ सामान है। जब आदमी झुकता है ना पैरों में, तो वो क्या मरना बाकी रहेगा क्या उसका? तो आपके पास केस आते हैं? आते हैं, मैं ना बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं? बाबा जी हमको ये करना है, बाबा जी। मैं बेटा मेरे से मरण क्रिया का बात मत करना, अगर आप रुपया दोगे तो भी मैं नहीं करूंगा। वो जो हांडी चलाई होती है यही होती है मरण क्रिया है? हांडी जो होती है वही होती है? कई कर्म होते हैं मरण क्रिया, एक तरीके से नहीं है, बहुत तरीका होता है इसका। एक तरीका नहीं होता बेटा। वशीकरण भी एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का वशीकरण होता है, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण काम करता है सच में? बिल्कुल करता है। मैंने एक वीडियो देखी थी गुरुजी, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि घर बैठे वशीकरण कराएं, 101% समाधान पाए, नौकरी, छोकरी, प्यार, व्यापार, मिलेगा हर समस्या का पक्का समाधान, मतलब 24 घंटे। सच में ऐसा होता है? मोहित, ये जबान बिगड़ हड्डी की है, लिखने को आप कुछ भी मेरे बारे में लिख सकते हो, लेकिन असली बताऊं क्या, वशीकरण करना बहुत कठिन होता है। और 24 घंटे तो क्या, अगर सारा एक दिन में 8 दिन में करते तो मेरी गारंटी है, क्योंकि वशीकरण को तैयार करना पड़ता है। कोई वशीकरण गेंद थोड़ी है कि दुकान से मोल लाया और फेंक दिया और उसमें हो गया। बेटा वशीकरण मेरे पे करके दिखाए कोई है तो मैं देता हूं पैसा उनको। वशीकरण कोई मामूली चीज नहीं है। मोहनी वशीकरण हुआ, ये वशीकरण के कई रूप होते बेटा। 24 घंटे में 5 दिन में कोई नहीं कर सकता वशीकरण। तो ये मतलब सब मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप भी नहीं कर सकते?
वशीकरण मैं भी नहीं कर सकता 5 दिन में, हफ्ते में, क्योंकि वशीकरण कोई गेंद नहीं है या कोई चिड़िया नहीं जो पकड़ के उसको बांध दिया मैंने फेंक दिया। उसको सिद्ध करना पड़ता है। जिस प्राणी के ऊपर वशीकरण किया जाता है, किससे मिलाना उसके लिए उसको तैयार किया जाता है, फिर वो वस्तु उस पर वशीकरण छोड़ी जाती है। उस आदमी पे मान लो, लड़की पे मान लो, वो जाके उनके साथ बात होता है। वशीकरण का नॉर्मल बात नहीं। वशीकरण से 2 लोगों को मिलाया जा सकता है? बिल्कुल मिलाए, टूटे रिश्तों के जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं। सबसे खतरनाक वशीकरण क्या है और क्या चाहिए? अगर मेरे को आप पे वशीकरण करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा आपके शरीर? एक प्रकार का नहीं होता है वशीकरण का, कई रूप है। मैंने अभी तेरे को दूध के बोला कि नहीं बोला? जी बोला कि दूध से क्या नहीं बनता है, चीज तो एक है ना। ठीक है बेटा, वशीकरण एक ऐसी चीज है कि हर आदमी कर नहीं सकता। दूसरा बात है, इसमें खर्चा भी लगता है। तीसरा बात है, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। जैसे मौनी वशीकरण है, ये भगवान विष्णु ने जब भस्मासुर ने शिव से तपस्या करके भस्म कड़ा लिया था, तब मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था विष्णु ने, और उस भस्मासुर को भस्म करके वो कड़ा लेके आया था। आया कि नहीं आया जी? या मैं कथा गढ़ के कह रहा हूं? तो उस रूप को देख करके भस्मासुर को तो भस्म कर दिया गया। उस रूप को देख के शिव भी व्याकुल हो गया था, भस्म हो गया था भगवान विष्णु के। कहने लगा भाई मैं भोग करूंगा। अरे बोलो भाई मैं विष्णु हूं, मैं तेरी पत्नी पार्वती नहीं हूं, मैं शक्ति हूं नहीं हूं। बोला कुछ भी हो, कामदेव भावी हो गया। तो बोला आप ऐसे कीजिए, अंजनी के पास चलते हैं माता के, वहां जाके उनको गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप को सच्चा लोग पुरुष का मुंह नहीं देखती है। तो केले के पत्ते में भगवान भी शंकर का वीर्य छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? केले के पत्ते में वीर्य, अच्छा। जिससे बच्चा पैदा उत्पत्ति होती है, उसको बीज मान लो आप। मानते नहीं मानते हो? क्योंकि शंकर ने कहा कि धरती पे छोड़ूंगा तो धरती भस्म हो जाएगी। इस चीज को सामने वाला कोई चाहिए, तो बोला अंजनी माता है वो सामेगी। और गौतम ऋषि का श्राप लगा, तेरे कुमारी का बच्चा होगा, तो उसका श्राप सच्चा करने के लिए वहां चलिए। तो अंजनी माता गुफा में तपस्या करती थी, वो पुरुष का मुंह नहीं देख रही थी। उनको शिष्य बना करके और आग की लकड़ी से फूंक द्वारा, कान के द्वारा उसके गर्भावस्था में उसको छोड़ा गया, शिव के अंश को। तभी भगवान शंकर, उसका नाम क्या है, हनुमान को क्या कहते हैं कि शंकर पवन पुत्र हनुमान क्यों कहते हैं? बाप का नाम तो ये केसरी था, तभी पवन पुत्र कहां हुआ? और शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्या ज्ञान गुणित तो राम काज कबर क्यों आतो प्रभु चित सुन को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। गलत बोल रहा हूं मैं? सही बात है। तब हनुमान को पवन पुत्र कहते हैं, क्योंकि फूंक द्वारा उसके बच्चा गर्भ धारण मां का करवाया था अंजनी का, इसलिए कुमारी के हनुमान हुआ था। जैसे कुंती के कुमारी के कर्ण हुआ था क्या जी? सूर्य पुत्र कर्ण। हाँ, सूर्य पुत्र कर्ण। एक झूठ कह रहा हूं? नहीं सही बात है। उसी प्रकार तो बेटा ये मोहिनी वशीकरण बहुत है। जब भगवान बस में हो सकते हैं उस रूप को देख करके। भस्मासुर है, वो शिव को खत्म करना चाहता था कि शिव को खत्म करके मैं पार्वती को ले लूंगा, क्योंकि स्त्रियों में रतन थी पार्वती, इतनी सुंदर थी माता कि पूछो मत। तो भस्मासुर का मन आ गया ना पार्वती माता पे। अब भगवान आ गए और भस्मासुर पीछे। तो विष्णु क्या देगा, मेरे भाई में तो तकलीफ आ गई, मेरे आरागी भी है, मेरे देवता भी है। विष्णु का देव कौन है? महादेव है। विष्णु किसकी पूजा करता? महादेव की। उसको बचाने के लिए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। अच्छा, शिव को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और करके उसके सामने आगे भस्मासुर के बोला, भैया तू मेरे लिए भाग रहा है ना, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन शिव मुझे तांडव करके ज्यादा था, मुझे भी तो राजी कर, तब तेरे साथ चलूंगा। ये विष्णु भगवान ने कहा? हाँ, मोहिनी रूप ने विष्णु भगवान के गोली मार। ठीक है। तो मोहिनी रूप धारण करके उसने ये कहा तांडव करो, तो भगवान वो भस्मासुर ने तांडव किया, तो उसका हाथ ऊपर गया, जैसे मेरा कड़ा पैर रखा मैंने। हाँ। और उसके दाएं हाथ में था, मेरे बाएं हाथ में। क्यों? मैं सबको मानता हूं, इसलिए उसके ऊपर आया तो भस्मासुर वहां भस्म हो गया। भस्म होने के बाद में भगवान का को कड़ा लेके विष्णु भगवान उसी रूप में मोहिनी रूप में शिव के पास गए थे कि ले भाई तेरा कड़ा और किसी को मत दे देना अभी। तो भगवान विष्णु के रूप को देख के और शंकर भगवान व्याकुल हो गए। उस रूप को देख के उसके हो गए इसके साथ में भोग करूं। अब लोग कहते भोग किसको कहते? भगवान के क्यों मन में आया? शिव के। फिर अघोरी क्यों नहीं कर सकते? अघोरी कर सकते हैं। अरे भैया वो तो संसार का मालिक है। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सही बात है। तो विष्णु कहता है कि मत देखो महादेव,
हमें माता गौतम ऋषि का श्राप सच्चा करना है, इसलिए हम अंजनी के पास चलते हैं। ये विधि वही साम सकती है, तेरी शक्ति को अंजनी ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि तेरी शक्ति को कोई और प्राणी उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। तब जाके के उसको ज्ञान दिया गया, केले के पत्ते पे बीड़ियों को छोड़ा गया और आग की लकड़ी से और फूंक द्वारा, कान के द्वारा कहां पहुंचाया? गर्भ अवस्था में। तब जाके हनुमान का नाम क्या? पवन पुत्र हनुमान। फूंक मानी पवन होता ना बेटा? हाँ जी। कि गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सही बात। और शंकर का क्या विरुद्ध क्यों है? कि शंकर का अंश है वो, शंकर का बीड़ी से पैदा हो तो शंकर का अवतार ही हुआ ना वो, फिर शंकर का भी तो पुत्र हुआ ना वैसे देखा जाए। फिर केसरी नंदन क्यों कहलाया? कि अंजनी माता ने केसरी से शादी कर ली। अच्छा, तो मोहर किसकी लगी? केसरी की। केसरी की। नाम किसका है? केसरी। शिव का। अंश कौन है? शिव का। और पवन पुत्र का नाम क्यों है बीच में? साला फूंक मारने से खाली पवन का पुत्र थोड़ी हो गए वो। लेकिन पवन बिगर वो गर्भ अवस्था में कैसे जाता? पवन में वेग होता है बेटा, पानी का झाल में वेग होता है कि नहीं होता है? वैसे हवा में भी वेग होता है जी। होता है ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी। उसी वेग से गर्भ धारण हुआ था। अब एक कहानी और बताऊंगा मैं आपको। महादेव से माता पार्वती ने पूछा कि महाराज आप तो अमर हैं और मुझे घड़ी घड़ी जन्म लेके आपके पास आना पड़ता है, तो मुझे जन्म मरण से छुटकारा देके मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि चल पार्वती, तुम्हें यहां नहीं करूंगा, कोई ऐसी जगह चलती जहां कोई दूसरा नहीं सुने। तो अमरनाथ है, जो पहाड़ में गुफा है, आज भी वहां शिवलिंग होती है, बर्फ की होती है क्या? अमरनाथ में होती है शिवलिंग, बर्फ की बनती है बेटा। वहां जाके माता को कहानी सुनाने लग गए। तो सबसे पहले उसने अपने माथे से चंद्रमा को छोड़ा, शेष नाग को छोड़ा, जहां नाग कुंड है, आज भी रास्ते में जाओगे नाग कुंड मिलेगी आपको। सबको छोड़ के फिर गया भगवान, पार्वती को कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाते सुनाते एक कबूतर जोड़ा था, उसने गौर से सुना, पार्वती को नींद आ गई। अब कहानी में जब हुंकारा नहीं करे, अब मैं बोल रहा हूं आप हूं नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आता ना। नहीं, हाँ। उसी प्रकार उसने ऊह नहीं किया जी। अंदर अंडे के अंदर सुखदेव यानी सुवे का बच्चा, जिसे आप तोता कहते हैं, तोते को सुवा भी कहते हैं बेटा। हाँ जी, हाँ जी। उसका बच्चा अंडे में था, वो भी कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई और पूरी कथा भगवान ने कह दी। और पूरी कथा किसने सुनी? कबूतर के जोड़े ने और सुखदेव ने, सुवे का बच्चा ने। अब वो सुन के कथा अंडे से बाहर आया तो शंकर देखा ये अंडे के अंदर से बच्चा कहां से आ गया? यहां तो कोई जीव था ही नहीं। त्रिशूल लेके उसके पीछे भागा, जैसे ये त्रिशूल है मेरे पास। किसको मारने के लिए? सुवे के बच्चों को मारने के लिए। अब सुवे के बच्चों को मारने के लिए भागा पीछे, तो वेद व्यास की औरत थी। वेद व्यास का नाम सुना कि नहीं सुना? हाँ जी, सुना है। वो ऐसा उबासी ले रही थी, तो सुवे का बच्चा सीधा जाके उसके मुंह में घुस गया उड़ते उड़ते, और घुस के उसके गर्भ में चला गया, गर्भ अवस्था में गया। एक यही बच्चा ऐसा था सुखदेव ही, जो 12 वर्ष मां के गर्भ में रहा था। क्यों रहा था? डरता हुआ कि बाहर शिव बेटा मुझे मार देगा, बाहर शिव बेटा मुझे मार देगा। उसके मन में भय था ना बेटा, भय से भी आदमी मरता है, नहीं मरता क्या? बिल्कुल। तो उसने डरते हुए 12 वर्ष अपनी मां के गर्भ में रहा। आज तक 12 वर्ष कोई बच्चा गर्भ में नहीं रहा है। 9-10 मास यानी 9-10 महीने रहता गर्भ में, इससे ऊपर गर्भ धारण नहीं होता। होता है क्या बताते पहले? नहीं नहीं। बच्चे को बाहर आना पड़ता है। तो सुखदेव जन्म लेते ही भाग पड़े। तो वेद व्यास जी पीछे भागे, बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक। सुखदेव जी कहते देखो बेटा, मैं आपका ही कहलाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया हूं, आपकी पत्नी से गर्भ जन्म लिया हूं, इसलिए मैं बेटा सुखदेव व्यास देव वेद व्यास का कहलाऊंगा, लेकिन मैं आपका पुत्र नहीं हूं। सुखदेव जी ने सुख सागर का निर्माण किया कि नहीं किया? भगवान कृष्ण की कथा है उसमें सुख सागर का। तो बेटा हर चीज मोल नहीं मिलती है, लोग पैसे देके खरीदते जाते हैं अघोरियों को। अघोरी क्या बिकेगा? कौन साला खरीद सकता है हमारे को? अरे कौन खरीद सकता है? एक तो बताओ हमारे को खरीदने वाला। अभी एक बात हकीकत है कि गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, सही बात है। गुरु जी आपने वशीकरण के बारे में बताया, आप बता रहे थे कि मोहिनी वशीकरण। अगर मैं बोलूं कि आप मेरे पर वशीकरण करें तो हो सकता है? बेटा तेरे पे क्या कैसे करूं? तो मेरा बेटा है, बुरा नहीं माना। और फिर यहां कैसे करूं? वशीकरण होता है शमशान में। शमशान में? बिल्कुल, शमशान क्रिया से ही होता है वशीकरण। हर जगह नहीं होता। आप घर पे बैठ के कर लोगे तो मुझ पे करके दिखा दो कोई। हाँ। वशीकरण होता है शमशान क्रिया करने के बाद में वशीकरण तैयार होता है।
जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, आटा गूंदने के फिर आग जलानी पड़ती है, फिर रोटी बनानी पड़ती है, फिर खाना पड़ता है। 2 मिनट में खा लोगे आप? तो आपके पास वशीकरण का सारा सामान रहता है? हाँ बिल्कुल करते हैं वशीकरण? बिल्कुल। गुरुजी आप कह रहे हैं कि आपके पास वशीकरण की सारी सामग्री है? रखता हूँ साथ में। क्या क्या चीजें रखते हैं आप? भाई जो पुतला है और सामान सब रखता हूँ साथ जैसे में। और सामान में क्या है? भाई कई सामान होता है, जैसे बताया नहीं जाता है ये सामान। पुतला होता है आपके पास? पुतले पे करता हूँ। पुतले की मैंने आपकी वीडियो देखी, आप उसमें सुई मार हाँ मार रहे थे। बिल्कुल। तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं, मतलब हमारे स्टूडियो में कुछ अगर करें, मेरे ऊपर वशीकरण कर दीजिए। नहीं नहीं बेटा, फिर क्या करूँ, आप तो मेरे बेटे हो। और वशीकरण यहाँ नहीं होता, शमशान में होता है। अच्छा, वशीकरण शमशान में होता है बेटा, हर जगह वशीकरण नहीं होता है, तो घर में बेटा थोड़ी वशीकरण होता है। तो ठीक है, शमशान में होता है। कुछ छोटा सा चमत्कार दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे कुछ समय पहले गुरुजी भी आए थे, उन्होंने खांडी का चमत्कार दिखाया था। अब आप राजस्थान से आए हैं, आप अघोरी हैं, कुछ तो शक्ति होगी आपके पास भी। नहीं शक्ति तो बहुत है, हाँ। लेकिन तेरे लिए नहीं बेटा, हम तेरे को दिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा है जो दिखा दूंगा। क्या दिखा कि तू इतना मेरा कह रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है। वो गुरुजी गुड़िया वाला दिखाओ, मतलब गुड़िया का क्या सीन था, वो गुड़िया का कैसे था? देखो गुड़िया पे होता है, हाँ। फोटो लगानी पड़ती है जिसपे हमें करना पड़ता है। उसका या तो सर का बाल होवे, या उस वशीकरण वाले का फोटो होवे, या उसका तन का कपड़ा होवे, तब गुड़िया पे जाके असर करता है। ऐसे नहीं कि आपने खाली गुड़िया में सोई कर दी घुस के नहीं घुसेगी, है कि नहीं? तो ये मैं गुड़िया दिखा दूंगा आपको। अब वो दिखाइए, वो गुड़िया में कैसे हाँ, था? आप रखते हैं? गुड़िया दिखा, हाँ रखता हूँ, मेरे साथ में रखता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रखता हूँ मैं साथ में। क्यों रखते हैं भैया? मेरे को शमशान में कहीं भी जाता हूँ, मैं तो अघोरी हूँ ना, भागता रहता हूँ, कहीं भी जाके कर्म करना पड़ता है। ठीक है, वो गुड़िया दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ, लो अभी ये उठा लेता हूँ मेरा मैं। हाँ। तो दोस्तों एक बार फिर से कुछ होने वाला है द मोहित टॉक शो में। क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। ऐसी चीजें करते हैं हम आपके लिए। आपका भी बनता है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये सारी चीजें होंगी सिर्फ द मोहित टॉक शो पर। पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे आपके लिए। देखते हैं इस बार क्या होने वाला है द मोहित टॉक शो में, पर जो भी होगा धमाकेदार होगा और कुछ खतरनाक होगा। धन्यवाद बेटा। दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ द मोहित टॉक शो पर ही होती हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो समझ से परे होती है। तो ठीक है, आ गई है गुड़िया स्टूडियो में। गुरुजी ये यूज करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करता हूँ बेटा। शमशान में यूज होती है? हाँ। मैं छू सकता हूँ? सुनो, क्या दिक्कत है उसको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं होगा, मैं करूंगा जब होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो आप इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें वशीकरण करके, मतलब मेरा कुछ इसमें ऐसा कर दीजिए। अरे बेटा तेरे पे नहीं कर सकता मैं, ये वशीकरण यहाँ नहीं कर सकता। इसमें सुई मारे मुझे लगे। मैं आप पे नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपने मुझे इज्जत दी है। मैं आपको बेटा गलत रास्ते नहीं भेजूंगा, ये चीज मैं दिखा नहीं सकता और नहीं आप पे कर सकता। तो ठीक है, कोई शक्ति महसूस करा दीजिए। चलिए कुछ ऐसा दिखा दीजिए। क्या करेगा शक्ति देख? भरोसा हो जाएगा जनता को। जो भरोसा तो जनता को है। हाँ। फिर भी आप क्या करोगे बताओ बेटा, आप बच्चे हो। चमत्कार को नमस्कार होता है गुरुजी। अगर आप कुछ दिखाएंगे तो हम नमस्कार करेंगे। अब तो इतना रिक्वेस्ट करा तो बेटा बाबा को तो कोई बात मानना पड़ेगा ना बाबा को। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मत, कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, मैं हल्का सा दिखाऊंगा खाली। हाँ। हल्का सा ही दिखाऊंगा, मैं दूर बैठा हूँ, आप दूर बैठे हो। हाँ। हल्का सा दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको नुकसान नहीं हो, आपके दिमाग में कोई गलत बात नहीं बैठे। ठीक है, बराबर है बेटा? ठीक है, बराबर है। तो दोस्तों एक बार फिर से दिल को थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज द मोहित टॉक शो में फिर से कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता, पर जो भी होगा खतरनाक ही होगा शायद। गुड़िया आ गई है जैसा कि आपने कहा था। दिखाता हूँ बेटा, थोड़ा आपको आपके कहने से, रिक्वेस्ट करने से दिखा रहा हूँ। तो बेटा एक त्रिशूल लेके जाओ कोई। क्या हो रहा है ये भाई? क्या हो रहा है ये? गुरुजी हिल रही है गुड़िया। माय गॉड, गुरुजी हिल रही है गुड़िया। क्यों बेटा?
देख लिया तूने? क्या था गुरुजी ये? है? नहीं नहीं, ये गुड़िया जो सामने रखी है ना मैंने, इसमें कुछ तो है तो नहीं ना? देख लो पहले आप। कैसे हुआ वो तो ठीक है, लेकिन किया कैसे आपने ये? तो आपको थोड़ी बताना, मुझे तो आपको दिखाना था ना खाली, कि आपने कहा गुरुजी मुझे दिखाना है। आपने क्या कहा गुरुजी मुझे दिखाना है, मैं दिखाता नहीं बेटा, मैं तो इसलिए ना बोला ना कि बेटा मत देखो, अभी तेरे सामने इसमें कुछ है क्या, पहले देख लो आप। और ये देख लो मैं छू टेबल, सकता हूँ? नहीं इसको घुमा के देख लो पहले, घूम घूम सकता हूँ गुड़िया को? पकड़। हाँ छू सकते हो, क्या दिक्कत है? कुछ चिमक तो नहीं है गुरुजी? भाई चुंबक देख ली, मैं क्या लो थोड़ी पड़े नीचे, ये लो आया थोड़ी है। दोस्तों, जो मैंने देखा, मेरे लिए भी भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना शायद आप लोगों के लिए होगा, पर जो था चमत्कार था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे भी नहीं पता, पर जो भी था मेरी सोच से परे था। ये सारी चीजें हम आपके लिए करते हैं, द मोहित टॉक शो वाले आपके लिए करते हैं, पूरी टीम लगती है इस चीज को करने में। ऐसे अघोरी बाबाओं की शक्तियों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा जैसे मैंने करा, क्योंकि मैंने जो देखा है वो बहुत सोच से परे है, मेरी सोच से परे है। बाबा जी आपको सच में नमस्कार है। खुश है बेटा। अब ये गुड़िया का कुछ मेरे पे तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ले भेज दे, तुम्हें रख लूंगा, मेरे पास रख लूंगा, तेरे को डर लगता है? ये रख ली, आप अपना कमंडल रख लीजिए वहां पे। ये रख दिया। माय गॉड, 2 मिनट कैमरा कट कीजिए। नहीं चल रहा दिमाग इसके बाद गुरुजी, नहीं चल रहा, प्लीज कैमरा कट। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं, और शब्द नहीं है मेरे पास। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा। ला भाई त्रिशूल ला के दे, देख लिया ना तूने? मान और गए। ये कुछ नहीं है, मेरी तो महाकाल की शक्ति है बेटा। शक्ति तो है, वशीकरण नहीं देखा, पर कोई शक्ति। लेकिन वशीकरण यहाँ नहीं दिखाएंगे ना, आपको काम करके दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ दिखाया। भाई आपका भ्रम नहीं रहना चाहिए ना, भ्रम से दूर रहो। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा हजम होने में समय हाँ लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। कच्चा कलवा एक शक्ति होती है, क्या है कच्चा कलवा? जो बच्चा छोटा मरता है ना बेटा, उसको गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। हम गाड़ने की कहते थे, दफनाने की कहते थे, बाप रे। उसे सहने के लिए उसको बाहर निकाला जाता है। फिर जैसे लड़की होती है उसके नीचे लाल कपड़ा बिछाया जाता है, अगर लड़का होता है तो व्हाइट कपड़ा पहना जाता है, नीचे बिछाया जाता है, उस पे उसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद में जैसे आप कहोगे वो वैसे ही करेगा। कच्चा कड़वा का मतलब यही होता है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करेगा। बिल्कुल। बस में करने के बाद में, सिद्ध होने के बाद में, सिद्ध होने के बाद में ही वो आपका साथ देगा, और सिद्ध करने में बहुत टाइम लगता है। कितना खतरनाक होता है ये? बहुत खतरनाक है। क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आपके पास क्या चीज आई है, आप कहां से लेके आना है, उसको बोलते बेटा मिठाई लेगा, मिठाई लेके आएगा। उसको बोलते बेटा ये लेके, वो लेके आएगा। पैसे लेगा तो पैसा लेके आएगा। कच्चे कड़वा सहन करना यानी सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। सिद्ध कैसे किया जाता है अगर कोई करना चाहे तो? कर्म कांड करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी सिद्ध होता है कोई लाके मट्टी पूछ लिया, नहीं, उसको कर्म करना पड़ता है। क्या कर्म कांड? उसे बस में करना पड़ता है। सिद्ध करना वो बताया नहीं जाता, हम बताते नहीं है। अच्छा, क्योंकि साला कोई गलत कदम उठा ले तो। हाँ ठीक है। सिद्ध की इसमें मौत का भी तो डर है ना बेटा। मौत का डर है? बिल्कुल। कैसे? ये नुकसान भी तो दे सकते हैं ना, हमें फायदा थोड़ी देती है हर चीज। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, एक सही होता है, एक गलत होता है नहीं होता है? जी बिल्कुल। बस यही मान लो। गुरुजी, सिद्धि और शक्तियों की बात चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया, काल भैरव को सिद्ध कर लिया, हमारे साथ माँ काली चलती है। क्या ऐसे सच में हो सकते हैं? बेटा सिद्ध करने, माता काली को प्रकट करना मामूली बात नहीं है बेटा। सिद्धि करना बहुत मुश्किल होता है, किसी चीज को भी सिद्ध करना मुश्किल होता है। काली को, भैरव को, महादेव को। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने माँ काली को सिद्ध कौन कर है? लिया। तू भी कुछ कह सकता है, मैंने कर रखा, तो मैं इसका क्या गारंटी करूं क्या? कहता हमारे साथ माँ काली चलती है, नहीं, हम नहीं, माँ का नहीं। काम करवा लेते हैं। बेटा सिद्धि चीज अलग होती है, सिद्ध चीज अलग होती है। सिद्धि करना तो होता है कि हमें किसी की प्रार्थना कर दें, सिद्ध करना होता है कि उसे हमें बस में करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने माँ काली को सिद्ध कर लिया है, अब हम अपनी माँ काली से काम करवाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। महाकाली किसी की गुलाम नहीं है यार। शिव उसके आगे झुकता है तो तुम्हारी औकात क्या है उसको बस में करोगी? उसको सिद्ध किया जाता है, तपस्या करके माता को प्रसन्न किया जाता है। माता वरदान देगी आपको। हाँ बेटा मांग, मानते नहीं मानते? जैसे आप अपने बाप की सेवा करते हो, बेटा बाप आपको क्या बोलेगा?
बेटा क्या मांगता है मांग ले। जी जी जी। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं जो गद्दियां लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, सर घुमा रही हैं औरतें, जीभ निकाल रही हैं, चिल्ला देखो रही बेटा हैं। ये अपना उसकी इच्छा, मेरा हम गोरी गलत बातों के साथ नहीं देते, नहीं गलत बात का जवाब देते हैं। तो जो लोग हैं जो सर घुमा रहे हैं, जीभ निकाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है, वो क्या है? ये सब देखो, उस शरीर माता काली किसी के अंदर नहीं घुसती कभी भी। ये शरीर है ना फट जाता है, इतनी बड़ी शक्ति है वो। तो फिर वो लोग, मैं कैसे कहूँगा झूठ है, मैं उसको भी बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। वो उनका कर्म कहता है, 2 पैसे कमाने का कर्म है यार, करने तो उसको, तेरे को क्या लेना है? 2 पैसा कमाना है यार, कैसे भी करके सारा कमाता है, कमाने दो। काल भैरव आ सकते हैं? बेटा अंदर नहीं आएगा। हाँ भैरव सिद्धि होती है, काली सिद्धि होती है, हनुमान सिद्धि होती है, हाँ। गोरख सिद्धि होती है, शिव सिद्धि होता है, विष्णु सिद्धि। सिद्धि चीज अलग है। अच्छा बाबा, शमशान भैरव कितने खतरनाक है? खतरनाक बहुत है भेरू, बटक भेरू, बावन भेरू, खप्पर भरने वाला भेरू का खप्पर भरते हैं हम खून से। आप भरते हैं? बिल्कुल। कैसे? अरे उसके अंदर मिठाई भी देते हैं, मेवा भी देते हैं, उसमें मीट भी डाल देते हैं, जैसे उनकी प्रार्थना होती है वही खप्पर में भरना पड़ता है हमें। भेरू खप्पर है 52 होता है, काली खप्पर 108 होता है, माँ काली का खप्पर 108 होता है, क्योंकि उसका रूप 108 है। ये मैंने बताया था ना आपको, आधा घंटा पहले बताया चुका। जी जी जी। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी शक्ति देख ली, आपकी सिद्धि देख ली, आपकी वाणी देख ली, आपका प्रभु के प्रति प्रेम देख लिया, बहुत सारी चीजें देखी आज के पॉडकास्ट में। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा क्या है, हम तो बेटा बच्चे के कहने से आए नहीं, मैं इस चीज से खुश भी नहीं रहता हूँ, और मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं तो कहता हूँ भगवान तुम्हें खूब देवे और तरक्की करे, इतना ही कहूंगा मैं। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।